तो दोस्तों आप सभी का YouTube के इस प्लेटफॉर्म में स्वागत है। तो दोस्तों आज का यह क्लास झारखंड के उन सभी एग्ज़ामों जैसे JSSC के द्वारा ली जाती है, जैसे सहायक आचार्य जेक के द्वारा लिए जाने वाली जेटेट परीक्षा जो झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, और झारखंड एसआई, वन रक्षी, फॉरेस्ट गार्ड, उत्पाद सिपाही और विभिन्न एग्जाम जो JSSC के द्वारा ली जाती है, और उसमें वे विद्यार्थी जो कुड़माली क्षेत्रीय भाषा के रूप में रखते हैं उनके लिए एक क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। आगामी सहायक आचार्य एग्जाम और जेटेट के लिए यह बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, कुड़माली का या लोकगीत का संपूर्ण क्लास रहेगा जिसमें हम लोग लोकगीत का कंप्लीट देखेंगे। लोकगीत का वर्गीकरण, परिभाषा और विशेषताएं, इन सभी को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। यदि आप लोग इसको देखते हैं तो अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि इसका यह नोट्स बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ हम लोग पहले कुड़माली भाषा में देखेंगे लोकगीत। कुड़माली लोकगीतों की वर्गीकरण एवं परिभाषा को देखेंगे। लोकगीतों का परिभाषा विभिन्न साहित्यकारों और कवियों के द्वारा। तो पहले देवेंद्र सत्यार्थी जी ने कहा है, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है। लोकगीत किसी संस्कृति की मुंह बोलती चित्र है। कौन कहा है? देवेंद्र सत्यार्थी। आगे इसी प्रकार आप देखेंगे, डॉक्टर तेज नारायण, लोकगीत हमारे जीवन विकास का इतिहास है। डॉक्टर तेज नारायण लाल क्या कहा है? लोकगीत हमारे जीवन विकास का इतिहास है। इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकगीत हमारे जीवन विकास का इतिहास है, यह परिभाषा किसका है? तो डॉक्टर तेज नारायण लाल का। पारसी ने कहा है, आदि मानव की नैसर्गिक संगीतों को लोकगीत कहा जाता है। डॉक्टर श्यामचरण परमार जी ने कहा है, डॉक्टर श्यामचरण परमार जी ने क्या बोला है? आदि मानव की नैसर्गिक संगीत को कंठ से जो विकृत भाव कभी निकले तो कालांतर में गीत बन जाता है। डॉक्टर शून्य किरण पारिक ने कहा है, आदि मानव हृदय के गानों का नाम लोकगीत है, उसके समस्त सुख दुख की कहानी इसमें चित्रित है। शून्य किरण पारिक ने बोला। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी लोकगीत का डिफिनेशन दिया है, ग्राम गीत अयोत्तर सभ्यता के वेद है। द्विवेदी वेद। ग्राम गीत लोकगीत, ग्राम गीत क्या है? अयोत्तर सभ्यता की वेद है। ग्रीम बोला है, लोकगीत श्वेता जन्मा है, श्वेता उत्पन्न हुआ है इंसाइक्लोपीडिया में। डॉक्टर कृष्णचंद्र शर्मा ने बोला है, लोकगीत समाज के तापमापक व सामाजिक परिवर्तन के ऋतु घोतक है तथा उच्च जीवन मानव के रक्षक एवं परिणक भी है। लोकगीत हमारे आचार शास्त्र है। डॉक्टर नृपेंद्र प्रसाद वर्मा ने बोला है लोकगीत के बारे में, लोकगीत हमारे जातीय विकास के इतिहास का मूल्य विधि है। डॉक्टर श्री राम शर्मा ने बोला है, लोक में प्रचलित लोक द्वारा रचित एवं लोक के लिखे गए गीतों को लोकगीत कहा जाता है। केवी दास ने लोकगीत के बारे में कहा है, लोकगीत उन लोगों के जीवन का श्वेतपूर्ण प्रभा है जो आदिम अवस्था में जीवन बिताते हैं। चंद्रशेखर भट्ट ने कहा है, लोकगीत मानवीय कृतित्व की वह सामान्य धरोहर है जो विश्व मानव की भूमि पर प्राप्त हुई है। चंद्रशेखर भट्ट, भूमि। डॉक्टर श्याम परमार, गीतों में विज्ञान की तराश नहीं, मानव संस्कृति का सरलय और व्यापक भावों का आभार होता है। इसी प्रकार से लोकगीतों का डेफिनेशन विभिन्न लोगों के द्वारा दिया गया है। ग्राम गीत प्रकृति के उद्गार है, इनमें अलंकार नहीं केवल रस है, छंद नहीं केवल लय है। पंडित नामनरेश त्रिपाठी ने कहा है ग्राम गीत के बारे में, और ग्राम गीत को इन्होंने 11 बताया। डॉक्टर कुंज बिहारी दास, लोकगीत उन लोगों का जीवन की अन्यंश है, इन्होंने बताया। अभी हम लोग लोकगीतों का वर्गीकरण को देखेंगे कि किनके द्वारा लोकगीतों को कितना कहा गया है। तो जॉर्ज सैमसन लोकगीतों को 8 भागों में बांटा है। पंडित रामनरेश त्रिपाठी 11 श्रेणियों में। डॉक्टर सत्येंद्र 3 भाग में बांटा है, और संतोष कुमारी जैन 5 भागों में बांटा है, और रामचरण दुबे चरण 4 भागों में बांटा है। कृष्णदेव उपाध्याय 6 भागों में बांटा है। इससे आप याद कीजिए, इससे पूछा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग ढप गीत को देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि शेयर एंड सब्सक्राइब, आप सब्सक्राइब शेयर करें, और यह मनोज सर के द्वारा बनाया गया है। ढप गीत को देखिए। ढप गीत आघोन महीने से फागुन महीने तक गाया जाता है। यह गीत पुरुष प्रधान गीत है। ढप गीत कैसा है? तो पुरुष प्रधान गीत है। और तीसरा नंबर देखिए, यह गीत समूह में गाया जाता है। ढप गीत समूह में गाया जाता है।
ढप गीत का विषय अध्यात्म है। ढप गीत का विषय अध्यात्म है। ढप गीत में जीवात्मा और परमात्मा की शिक्षा की बातें, प्राकृतिक चित्रण, ढप निर्वाण एवं शिक्षा की बातें कही गई है। आगे आप लोग देख सकते हैं कि ढप गीत में ढप घेरा नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ढप लकड़ी का बना वृत्ताकार होता है। जैसे 3 कुड़ी 14 हाथी कौआ ले ले जाए, काके कहो रे दादा के कहे के सुने के पोताई। यह क्या है? तो यह ढप गीत है। यह क्वेश्चन जेएसएससी नगर पालिका में आया है। ढप गीत के प्रकार को आप देख सकते हैं, जिसमें पहला है आप वंदना। वंदना में बंदी जैसे उच्चारण बार बार रिपीट होंगे तो आप समझ जाएंगे कि ढप गीत है। वार्तालाप वाला अगर पाइका होगा तो भी बार बार आएगा तो ढप गीत है। रहस्यवाद वाला प्रकार में हे हरि हो, लास्ट में शुरू में आएगा हे हरि हो तो ढप गीत का ही होगा। यहाँ एक ट्रिक है, ऐसा वर्ड हे हरि हो आता है तो ढप गीत है। माया बिरग वाला होगा तो हरिना हरिना आएगा, वर्ड बार बार रिपीट होगा और इसमें लालत्या। और ढप निर्माण में घेरुआ और मेगा, ये सभी वर्ड बार बार रिपीट होंगे तो इससे आप अनुमान लगा लेंगे कि ढप गीत है। इसके बाद हम लोग अभी ये आप नोट्स देख सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा पीडीएफ नोट्स है, अगर इसको आप लोग लेना चाहते हैं तो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अभी हम लोग डमकच गीत को देखेंगे। तो डमकच गीत को देखिए। डमकच गीत विवाह के अवसर में गाया जाता है और यह मूलतः स्त्रियों का नृत्य गीत है। स्त्रियों का नृत्य गीत है। और डमकच गीत प्रश्नोत्तर शैली में होते हैं। डमकच गीत प्रश्नोत्तर शैली में होते हैं और अधिकांश डमकच गीत में हास्य रस का भाव मिलता है। हास्य रस का भाव मिलता है। कुणबी समाज में जब वर विवाह करने के लिए जाता है तो रात में इस गीत के साथ साथ नृत्य करती है। डमकच गीत रात भर गाया जाता है। डमकच गीत रात भर गाया जाता है। अभी देखिए, डम मतलब डमरू होता है, कच्छ मतलब केस होता है, बाल। जिस नृत्य में स्त्रियां अपने कक्ष केस का मनोहर विन्यास डमरू के आकार में करती है, अपने अष्टांगों को सुंदर वस्त्र भूषणों से न्याय नाच गान करती है तथा जिसमें डमरू के समान चमड़े से मढ़े हुए बड़े या छोटे आकार के बाजे बजाए जाते हैं, तो उसी को डमकच गीत कहा जाता है। भोजपुरी में डमकच को डमकच कहा जाता है। अब आगे देखिए, डमकच गीत श्रम गीत है। जैसा ने उसका एग्जाम्पल देखिए, आम तोड़े सुतल बाबू, नीम तोड़े गोड़ गो, घोड़े का जूता बाबू, चोरे लगी डेल हो। गीत के हमरा किना का तो यह डमकच गीत है। उसके आगे हम लोग देखेंगे अभी लोकगीत का विशेषता है। तो परिभाषा देखिए और विशेषता देखेंगे। लोकगीत नैसर्गिक होता है। लोकगीतों में विज्ञान की तराश नहीं होती है। लोकगीतों में मानव संस्कृति की सरलता और व्यापक भावों से प्रबलित होता है। लोकगीतों में भाभी की लड़ियाँ, लंबे लंबे खेतों की स्वच्छ, वेदों की नंगी डालों सी अनपढ़ और मिट्टी की भांति सत्य है। उसके आगे देखिए, लोगों में कोई बनावटी साज सवार नहीं होता है। लोकगीत छंद अलंकार से परे होता है। ग्राम गीत प्रकृति के उद्गार होते हैं। लोकगीतों में अलंकार नहीं केवल रस होता है, याद रखिएगा। लोकगीतों में छंद नहीं केवल लय होता है। लोकगीत कंठ से गाने और हृदय से आनंद लेने के लिए है। लोकगीत किसी संस्कृति की मुँह बोलते चित्र है। तो हम लोग लोकगीतों की विशेषताओं को देखें। अभी हम लोकगीतों का वर्गीकरण यहाँ से देख सकते हैं आप आसानी से कि लोक साहित्य के लेखकों ने लोकगीतों के वर्गीकरण के कई आधारों को माना है। कई साहित्यकारों ने लिंग भेद के तदनुरूप लोकगीतों का विभाजन करते हुए यानी स्त्री और पुरुषों के गीतों अलग अलग मानते हैं। गीतों का वर्गीकरण ऋतु और महीना के आधार पर भी किया गया है। समय के अनुसार आप यहाँ देखिए, समय के अनुसार वे गीत गाए जाते हैं और उसी के अनुरूप विभिन्न श्रेणियों में गीतों का बांटा जाता है। लोकगीतों में कुछ पर्व त्यौहार संबंधी भी होते हैं। कृषि से संबंधित, कुछ संस्कार से संबंधित और फिर कुछ जाति से संबंधित। कुछ गीत ऐसे हैं जो नृत्य करते हुए गाए जाते हैं और कुछ ऐसे भी गीत हैं जिसके साथ नृत्य नहीं होता है, वे बस गाए जाते हैं। लेकिन लोकगीतों के वर्गीकरण से वस्तुनिष्ठ आधार के माध्यम से तरह तरह की भाषाओं के गीतों का विभाजन किया जाता है। हमारे देश के विभिन्न भाषी लोगों का निवास है, अतः उनके गीतों में भी विभिन्नताएं पाई जाती है। कुड़मी जाति में पुत्र जन्म होने के समय कोई गीत नहीं गाया जाता, यानी इस जाति में सोहर गीत का अभाव है। कुड़मी जाति में पुत्र जन्म के समय कोई गीत नहीं गाया जाता, यानी इस जाति में सोहर गीत का अभाव है। तो इस तरह आदिवासी के बीच योगापद संस्कार नहीं होता है। अब कुछ विद्वानों द्वारा लिखे लोकगीतों का
वर्गीकरण इस प्रकार है। पंडित रामनरेश त्रिपाठी के अनुसार लोकगीतों का वर्गीकरण: संस्कार संबंधी गीत, चक्की और चरखी संबंधी गीत, धर्म गीत, ऋतु संबंधी गीत, खेती संबंधित गीत, भीख मांगे संबंधित गीत, मेले के गीत, जाति गीत, वीर गाथा गीत, गीत गाथा और अनुभवों के वचन। डॉक्टर श्याम परमार ने भारतीय लोक साहित्य में श्री भास्कर रामचंद्र वल्लभराव के मत का उल्लेख निम्न प्रकार किया। श्री वल्लभराव ने लोकगीतों को 4 प्रकार बांटा है: संस्कार विषयक गीत, महामारी गीत, सामाजिक ऐतिहासिक गीत और विविध गीत। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने लोकगीतों का विभाजन निम्न प्रकार किया है: संस्कार की दृष्टि से, रसानुभूति की प्रणाली से, ऋतु और व्रतों के क्रम से, विभिन्न जातियों के प्रकार से, क्रिया गीत की दृष्टि से, अपरिकरण। इस प्रकार विभिन्न विद्वानों ने लोकगीतों का वर्गीकरण किया। लोकगीतों का वर्गीकरण के संबंध में विद्वानों ने एक मत नहीं है। कुड़माली लोकगीत कुड़मियों के अतीत और वर्तमान का जीता जागता चित्र प्रस्तुत करता है। लोकगीतों के सृष्ट मानव सृष्टि से जुड़ा है। छोटा नागपुर की प्राचीन जातियों का संस्कार, उसकी आत्मा एवं उसके प्राण उसकी भाषा में लोकगीत में बसते हैं। कुड़मी समाज में जो पर्व त्यौहार अनुष्ठान संस्कार होते हैं, सभी के अलग अलग गीत होते हैं। कुड़माली लोकगीतों में कुड़मियों के रहन सहन, आचार विचार, कर्तव्य, न्याय, सामूहिकता, सामाजिक संबंध आदि का वर्णन किया गया है। कुड़माली के कवियों ने अपने आसपास जो भी चीज़ें देखी उसे गीतों का वर्णन विषय बनाया है। इनके वर्ण विषय नदी नाला, पेड़ पौधा, झाड़ जंगल, पहाड़ पर्वत, खेती बाड़ी। यह गीत शास्त्रीय बंधन के घेरे से बाहर है। इस संबंध डॉक्टर नृपेंद्र प्रसाद वर्मा का कथन सत्य प्रतीत होता है। लोकगीत से तात्पर्य लोक में प्रचलित ऐसे गीत से है जो शास्त्रीय बंधनों से मुक्त रहते हैं। ऐसे गीत शिष्ट वर्ग की पोथियों से अलग अपना अस्तित्व रखता है। कुड़माली लोकगीतों का वर्गीकरण रचयिता ने कई आधारों पर किया है: काल के अनुसार, मौसम के अनुसार। काल के अनुसार कुड़माली लोकगीतों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल में उन गीतों को रखा जा सकता है जिनके रचयिता अज्ञात है तथा जिनकी अवधि की सीमा रेखा खींचना असंभव है। इनके अंतर्गत क्रम गीत, विवाह गीत, सोहराई गीत, ढप, उद्भा, नटुआ, सारुल आदि के गीत आते हैं। मध्यकाल में सामान्यतः उन जन कवियों के गीतों को रखा जाता है जिनकी रचना 1750 के आसपास से प्रारंभ हुई हो और इन कवियों के गीत को धार्मिक भावना से जुड़े हैं। आधुनिक काल के अंतर्गत कुड़माली के गीतों का रख सकते हैं जिनकी रचना 1900 के लगभग आरंभ हुई है। आधुनिक कवियों ने अपने वर्ण विषयों में परिवर्तन लाया। इन्होंने दहेज प्रथा, छुआछूत, नारी शिक्षा का गुलामी आदि को विरोध किया। संस्कार गीत के अंतर्गत विवाह गीत आता है जो कि सिलेबस में है। तो संस्कार गीत के अंतर्गत जन्म गीत, विवाह, गवाना, मृत्यु आदि संस्कार आते हैं। किंतु छोटा नागपुर के कुड़मी आदिवासी समुदाय में ये सभी संस्कार प्रचलित नहीं है। यह केवल विवाह संस्कार ही गीत गाए जाते हैं। विवाह संस्कार गीत विवाह जीवन पर अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार है। संसार के सभ्य असभ्य सभी जातियों में यह संस्कार हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। मानव जीवन में विवाह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी कारण से संसार के हर भाग में इस संस्कार का विधान मिलता है। यह खुशी का सुखद अवसर माना जाता है। छोटा नागपुर के कुड़मी समाज में आदिवासी समाज की तरह लड़की तलाश करने की प्रथा है एवं लड़की ने माँ बाप को अपनी कन्या के लिए कन्या मूल्य दिया जाता है। इससे ज्ञात होता है कि कुड़मी संस्कृति उच्च एवं आदर्श संस्कृति है। कुड़मी समाज में लड़की को बोझ नहीं समझा जाता है बल्कि घर की लक्ष्मी कही जाती है। आगे हम लोग देखेंगे डायरेक्ट कुड़माली विवाह गीत को। तो विवाह गीत संस्कार गीत के अंतर्गत आता है, इम्पोर्टेंट है। और संस्कार गीतों का महत्व हर जाति में होता है। भारत धर्म प्रधान देश है। धर्म को भारत का प्राण कहा जाता है एवं धर्म का अंग संस्कारों को माना जाता है। अन्य भाषाओं की तरह कुड़माली में संस्कार गीतों की संख्या बहुत अधिक है। तो देखिए, संस्कार गीत में जो विवाह गीत होता है 2 प्रकार का होता है: कन्या पक्ष का गीत और वर पक्ष का गीत। अभी हम लोग देखेंगे गीत को। देखिए आप लोग: बड़ो बड़ो टाणे बाबा बड़ो रे सिमोर गो, फुटे गेली आलोय मालोय फूल, माए ना तोड़लो पारे, बापे ना तोड़े लाइगो, तोड़ी लेला दोसर गावे। तो यह गीत भावगर्भित है। इस सेमोल के फूल से बेटी की तुलना की गई है और उस फूल तक का वर पक्ष के लोग ही पहुंच पाते हैं।
उसके आगे आप देखिए दूसरा गीत। इस तरह का अन्य प्रसंग गाना निम्न प्रकार है। कने मोर छोले गो बाबा चंदुन रे पुड़वा, कने मोर पासे गो बाबा हाँसा जोड़ी पेरुआ। इस गीत में चंदन की लकड़ी का वर्णन है जिस पर बैठती है और पान चंदन का नेग होता है। इसके बाद लगन के गीत का क्रम चलता है। आगे आप देखिए। कौन फूले लगन बाबा कौन फूले बिहा गो, कौन फूले हवे तो विदाई, गुलाज फूले लगन बाबा आकौन फूले बिहा और पलाश फूले हवे तो विदाई। गुलाज फूल में लगन होता है और आकौन फूल में बिहा और पलाश फूल में विदाई। उपयुक्त गीत में से मालूम होता है कि झारखंड क्षेत्र में जंगलों से भरा हुआ है और फूल पत्तों का इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए। कोनो आंबा हरी और बन आंबा पियोर, कौन आंबा सिंदूर बरन, से आंबा बिछी गेली के नए कुंवर राजा बेटा धरल अचर। तो इस प्रकार से यह है कुणमाली विवाह गीत के श्रम विभाजन स्पष्ट रूप से प्रसिद्ध है। केने तोर हरदी माखे दीप देतो, केने तोर संगे जातो, भौजी तोर हरदी मखाए देतो, बहन तोर संगे जातो। ये सभी कुणमाली गीत है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और इसका PDF यदि आप लेना चाहते हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, आपको मिल जाएगा। और पर्व त्यौहार का गीत में हम लोग देख लेंगे जो कि हम लोग का करम गीत इम्पोर्टेंट है। ये अल्लाह आप देख सकते हैं। करम पर्व के गीत। कुड़माली जाति का मुख्य पेशा कृषि है। भादो महीना के एकादशी में करम पर्व मनाया जाता है। और देखिए भादो महीना में खेत जब फसलों से लहलहा उठते हैं तो करम पर्व मनाने का अवसर आता है। यह पर्व सिर्फ कुड़मी जाति की नहीं है वरन छोटा नागपुर की अन्य जाति भी हर्षोल्लास के साथ मनाती है। यह पर्व भादो महीना के शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन मनाया जाता है और इस पर्व का व्रत बहन और अपने भाई की रक्षा का खुशहाल जीवन के लिए करती है। इसकी कथा से हम ज्ञात होता है कि अधर्म के ऊपर धर्म की विजय होती है। अब देखते हैं हम लोग जो जावा उठाने का गीत है करम का वो क्या है। इति इति जावा किया किया जावा, जावा जावलो मोय दाना बहुरा। उसके आगे देखिए करम पर्व भादो महीना के शुक्ल पक्ष के एकादशी मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी प्रकार के करम के बहुत गीत हैं। कारी गे कारी भैंसी चले गेला कास नदी पार, चरी के बाजी के भैंसी धौरा धौरी आवल गो, जावा तोरे लेला बथान। करम गीत का एक हिंट से अगर आपको जावा करम ये सब चीज़ मिले तो उससे आप पता लगा लेंगे कि ये करम गीत है। तो ये करम गीत को हम लोगों ने देखे। करम गीतों का वर्गीकरण में करम का प्रारंभिक गीत सीधे पर्व से संबंधित संतोष जैन ने किया है। उसी प्रकार से जावा उठाने का गीत 7 प्रकार से किया है संतोष कुमारी जैन ने। करम गीत का वर्गीकरण। जावा उठाने का गीत अब यहाँ देखिए। जावा उठाने का गीत, जावा जगाने का गीत, फूल तोड़ने के गीत, करम पूजने के गीत, भाई बहन से संबंधित गीत, करम विदाई विविध गीत, ये सभी संतोष कुमार जैन ने डिवाइड किए हैं। तो दोस्तों जावा उठा का गीत जैसे जावा करम पर्व का प्रथम और मुख्य भाग है। जावा 3, 5 या 7 दिनों का उठाया जाता है। जावा उठाने के दिन किशोरियों युवतियों जावा उठाती है एवं जावा डाली बीच में रखकर चारों तरफ करम के घूम घूम कर नाचती है और क्या गाती है। देखिए। कहाँ कर डालिया कहाँ कर बलिया, ओहरे हिंदे रे देली हिंदे देले हुंदे डही जाय, डोम घोरे के डाली यार नदी कर बालिया, ओहरे हिंदे ले रे देले हिंदे देले हुंदे डही जाय। यह जावा उठा का गीत है। देखिए उपयोग गीत में क्या बोल रहे हैं सुनिए। उपयोग गीत में किशोरियों नदी के बालू में तरह तरह के बीज मिलाकर जावा उठा रही है पर जावा उठाते ही नहीं है जब तक कहती है डालिया कहाँ का है और बालू भी कहाँ का है। उसी प्रकार जावा जगाने का गीत भी आप देख सकते हैं। बहराई दे लो जावा डाली छाड़ी दे लो जावा डाली, और अखड़ा बढ़ाई के घर रब। जिसके घर में जावा डाली रहता है उस घर की भाभी या किशोरियों युवतियाँ कहती है जावा डाली हम लोगों के लिए निकाल दो, जावा जगा कर हम लोग चले जाएंगे। गांव में कहीं एक जगह करम की पूजा होती है। इसी प्रकार फूल तोड़ने का गीत और करम पूजने के गीत और इसी प्रकार बहुत सारे गीत है। इसको आप देख सकते हैं। पूरा PDF कंप्लीट मेरे पास है। अगर PDF आपको लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, हाई कुणमाली नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।